गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। समादरणीय संचालक महोदय, भगवत कथा रस रसिक रसज्ञ भगवत चरणारविंद मकरंद आस्वादित मधुकर संत वृंद, श्रद्धामयी भक्तिमयी देवियों, आइए आज का जो विषय है गुरु बिनु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, गावहीं वेद पुराण सुखी की लहिए हरि भगति बिनु। यह जो दोहा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, इसमें ज्ञान बीच में है। एक ओर गुरु है और दूसरी ओर वैराग्य है। गुरु बिनु होए कि ज्ञान,
और ज्ञान की होए विराग बिन। ज्ञान बीच में है, उसे दोनों के साथ जोड़ा गया है। गुरु के साथ भी जोड़ा गया और वैराग्य के साथ भी जोड़ा गया। माने गुरु नहीं होगा तो मार्गदर्शन कौन करेगा, और वैराग्य नहीं होगा तो जो प्राप्त हुआ ज्ञान है वह ज्ञान रुकेगा कहां, ठहरेगा कहां। इसे साहित्य शास्त्र में देहली दीपक न्याय कहते हैं। जैसे किसी के पास 2 घर हों और एक दीपक हो, 2 कमरे हों और एक दीपक हो, और एक दीपक से वो दोनों कमरों को प्रकाशित करना चाहता हो, तो उपाय क्या है? बोले उपाय यह है कि दीपक को आप देहली पे रख दीजिए, इधर भी प्रकाश देगा और उधर भी प्रकाश देगा। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा भी है, राम नाम मणि दीप धर जी देहरी द्वार। उन्होंने कहा यह जो हमारी जिह्वा है ये बिल्कुल देहली की तरह है, इसके बाहर संसार है, और अगर भीतर की यात्रा करोगे तो भीतर हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, और यह ठीक बीच में है। तो यह जो मणि है राम नाम की, इसे बस यहीं बीच में रख लो। अगर इस जिह्वा पर वो राम नाम की मणि स्थापित हो गई और स्थिर हो गई तो बाहर का भी काम चल जाएगा और भीतर का भी काम चल जाएगा। तो बाहर का भी काम चल जाएगा और भीतर का भी काम चल जाएगा। बाहर भी प्रकाश मिलेगा और भीतर भी प्रकाश मिलेगा। क्योंकि यह जो जिह्वा है हमारी, ये बड़े महत्व की है। इस पर अगर नियंत्रण हो गया तो बाहर का सब व्यवहार ठीक हो जाएगा। संसार के लोगों से जो बिगाड़ होता है, जो बनाव होता है, उसमें हमारी जीभ की भूमिका प्रथम होती है। अगर आप ना बोलो, एक अपराध बनेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग यही कह सकते हैं कि साहब बोलते नहीं है, और अगर आपने बोल दिया तो। इसलिए जब भी किसी बेटी का विवाह होता है, अगर मुझसे मुलाकात हुई तो मैं उससे एक ही बात कहता हूं कि 2-3 साल तक तुम ससुराल में बहुत कम बोलना, जरूरत पड़े उतना ही बोलना बस, और 2-3 साल में सब पहचान जाएंगे तुम्हें और तुम सबको पहचान जाओगी। अभी किसी का परिचय नहीं है। इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं, बहू से अगर कुछ भी गलती हो गई तो ससुर, कुछ लोग तो डायरी मेंटेन करते हैं, वो लिख लेते हैं उसी तारीख को कि क्या कहा। ऐसे एक सज्जन से हमने पूछा कि जब ये कुछ अच्छा करती है तब भी लिखते हो? बोले वो हम नहीं लिखते। तो हमने कहा आपने तो फिर अपना जीवन बना लिया, अब हम आपसे क्या कहें। माने कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार करे वो नहीं लिखेंगे, और अगर कभी कुछ गलत मुख से निकल गया तो उसे लिख लेंगे। व्यवहार बिगड़ता है, और अगर स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो शरीर बिगड़ता है। माने बाहर व्यवहार बिगड़ता है, और जीवा का जो रस है अगर इसके चक्कर में पड़ गए तो शरीर बिगड़ता है। और कहीं इसे सुधार लिया,
इसमें केवल राम जी को प्रतिष्ठित कर दिया, इसमें ज्ञान को प्रतिष्ठित कर दिया। ज्ञान की पराकाष्ठा है श्री राम। सो वो तो मिलने से रहे, उनका जो नाम है वो आसान है। इसलिए हमारे आपके लिए जो सबसे सरल उपाय है उसे मैं ज्ञान भी कहता हूं और भक्ति भी कहता हूं, वो है भगवान का नाम। दोनों एक साथ सिद्ध होते हैं। नाम सिद्ध हो गया तो गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि नाम जी है जप जागहि जोगी। जब ज्ञान का प्रसंग चल रहा था तो एक बात आई थी कि हम सब सो रहे हैं मोह की रात्रि में। जगने का उपाय क्या है? सरल उपाय गोस्वामी जी महाराज बताते हैं, बोले नाम जी है जप जागहि जोगी। अगर जागना है तो उसका एकमात्र उपाय है, और वो है श्री राम जी का नाम। किसे जागना है? अगर जागना है तो भी उपाय है राम जी का नाम। और जो हमारे हृदय में सोए हुए हैं भगवान, उन्हें जगाना है तो उन्हें जगाने का भी यही उपाय है, उनका नाम। अच्छा, कोई खूब गहरी नींद में सो रहा हो, गहरी नींद में सो रहा है, उसके सामने से आप ढोल बजाते हुए निकल जाओ, नहीं जगेगा। अब उसका नाम लेकर के पुकारो, तुरंत उठ के बैठ जाएगा। मुझे बुलाया, क्योंकि नाम से नामी का अपरिहार्य संबंध होता है। मनुष्य जब नहीं रहता तब भी उसे काहे की चिंता रहती है, मेरा नाम बदनाम ना होने पावे। तो अगर हमें रहती है, आपको रहती है, तो भगवान को नहीं रहेगी? भाई, मैं भगवान के नाम का संतों ने इतना गुण गाया है, इतना गुण गाया है, और इसीलिए तो भगवान को एक नाम दिया गया। कितने नाम है भगवान के? बोले कोई गिनती नहीं है। जो आपको अच्छा लगे वही नाम है। पहले तो भगवान के नाम की कोई गिनती नहीं है। क्यों नहीं है? बोले उनके रूपों की कोई गिनती नहीं है, तो नाम की गिनती कैसे हो सकती है? नाम की जरूरत कब पड़ती है? इस संसार में जब भी कोई नया रूप आया, किसी का भी हो, उसे हम लोग एक नाम देते हैं। नाम क्यों देते हैं? अगर नाम न देवें तो उसकी पहचान नहीं हो सकती। क्योंकि रूप विशेष, कोई एक वस्तु अपने हाथ में आप लिए हुए हैं, अपनी हथेली पर रखे हुए हैं, आप उसका नाम नहीं जानते, तो आप दूसरे से पूछेंगे ये क्या है? दिखा तो रहा है, सामने दिखाई तो दे रहा है, अब पूछने की कहां जरूरत पड़ गई? बोले इसका नाम क्या है? इसे जानते किस नाम से? रूप विशेष
नाम बिनु जाने करतल गत न परहि पहचाने, करतल गत न परहि पहचाने। हाथ में आई हुई वस्तु भी अगर हम उसका नाम नहीं जानते उसे नहीं पहचान सकते। सो बिना नाम के भगवान को न तो पहचाना जा सकता है और न पाया जा सकता है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो इतना बल दिया, जो कहना चाहिए था वो सब कह दिया, उससे ज्यादा कोई कह नहीं सकता। रामचरितमानस में राम जी की कथा तो बाद में कहते हैं, वो सबसे पहला जो प्रकरण है, बहुत बड़ा प्रकरण, उसका नाम है नाम वंदना प्रकरण। उसमें वे सिद्ध करते हैं कि भगवान से भगवान का नाम बड़ा है। अब उनसे कोई पूछ सकता है कि महाराज राम जी तो आपके इष्टदेव हैं, तो आप राम जी से भी बड़ा उनके नाम को बता रहे हो। और तुलना भी किया उन्होंने। वे कहते हैं राम जी ने तो कुछ लोगों का कल्याण किया, लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम ने तो नामालूम कितने गरीबों का कल्याण किया। लोक वेद बर विरद विराजे, और एक जगह गोस्वामी जी इतनी कठोर बात लिखते हैं, ऐसा नहीं लगता कि ये गोस्वामी जी बोल रहे हैं। वे तो संत हैं, उनकी वाणी से तो अमृत झरता है। लेकिन जो लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते, उनके लिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तिन तेखर सुकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए। ऐसे लोगों से जो भगवान के नाम का जप नहीं करते, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसे लोगों से खर माने गधे अच्छे, और सुअर अच्छे, और कुत्ते अच्छे। किसी ने पूछा महाराज क्यों? बोले ये जब जाएंगे और इनसे इनके जीवन का हिसाब लिया जाएगा तो ये तो बता सकते हैं। कुत्ता बता सकता है मैंने बहुत प्रयास किया आपका नाम लेने का, महाराज मेरे मुख से निकला ही नहीं, जिंदगी भर भोंकता रहा। गधा भी बता सकता है और सुअर भी बता सकता है, हमने कोशिश तो किया लेकिन आपका नाम हमारे मुख से निकला ही नहीं। लेकिन जब हम और आप जाएंगे तो हम क्या कहेंगे उनसे? इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तिन तेखर सुकर स्वान भले, जड़ता बसते न कहें कछुए। उन्हें तो यह ज्ञान नहीं है कि भगवान का नाम लेने से मेरा कल्याण होगा। कदाचित ज्ञान भी हो जाए तो वे भगवान का नाम ले नहीं सकते। सो तुलसी जहि राम सोने है नहीं, सो सही पशु पूछ बिसान न द्वे। जिसे भगवान से प्रेम नहीं है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पशु तो वे ही हैं। पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, भगवान का नाम वे भी नहीं जपते जैसे पशु नहीं जपते।
आगे बहुत कठोर होते हैं। बोले जननी कत भार मुई 10 मास। ऐसे बालक को, ऐसे जीव को उसकी माता ने अपने गर्भ में क्यों रखा? तो महाराज क्या करते? बोले जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन च्वे। ये जो अंतिम शब्द है, इसका प्रयोग मनुष्य के लिए नहीं किया जाता। गई किन च्वे जानवरों के लिए किया जाता है। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बांझ गई किन च्वे। जरि जाय सो जीवन जानकी नाथ, जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। ऐसे जीवन में आग लगे जिस जीवन में सब कुछ होवे, भगवान का नाम ना होवे। क्योंकि मनुष्य का कल्याण करने के लिए केवल और केवल भगवान का नाम ही और कलौ एकमात्र साधन है। और कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। ऐसा हमारे पुराण कहते हैं कि इस कलयुग में तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। इतना सुंदर, इतना सरल, जिसमें 2 पैसा खर्च नहीं होता और किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह साधन अपने आप में पूर्ण है। इसके साथ और कुछ भी मिलाने की, कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे लोक भी सिद्ध होता है और परलोक भी सिद्ध होता है। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, महाराज आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है? बोले क्यों? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, एक समय ऐसा था जब मैं भगवान के नाम का जप नहीं करता था। कभी इसके दरवाजे पे चला गया तो आधी रोटी मिल गई, 1 रोटी मिल गई। कभी उसके दरवाजे पे चला गया तो आधी 1 रोटी मिल गई और अपना पेट भर लेता था। मेरी स्थिति बिल्कुल एक कुत्ते के जैसी थी। तो महाराज अब जीवन में यह परिवर्तन कैसे हो गया? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तब की हालत ये थी और अब की हालत ये है। घर घर मांगे टूक तब। कब? जब भगवान के नाम से परिचय नहीं था तब। घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। अब बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे दरवाजे पर आते हैं। वे कहते हैं, हम एक बार दर्शन करना चाहते हैं। मैं संदेश कर देता हूं, भगवान के नाम जब से मेरे को समय मिलेगा तो मैं आपका दर्शन करूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है। घर घर मांगे टूक तब, अब भूपति पूजत पाए। महाराज इतना बड़ा अंतर कैसे हुआ? बोले ते तुलसी तब राम बिनु। तब राम जी के नाम से मेरा परिचय नहीं था। ते तुलसी तब राम बिनु, अभे अब राम सहाय।
और अब श्री राम जी के नाम से मेरा परिचय हो गया है। बस इतना अंतर जीवन में आया है। तभी तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नाम जी है जपी जागहि जोगी। आपको योगी बनना है, कठोर साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के नाम का जप कीजिए। महाराज भगवान के नाम का जप कैसे करें? हां बोले, ये काम की बात है। जहां तक समय मिल सके, जहां तक संभव हो सके, जप करने का एक नियम है। और नियम यह है कि तज्जपस तदर्थ भावनम। जिसका जप किया जाए उसका चिंतन किया जाए। ये जो राम कथा आप सुनते हो, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग है कि जो कुछ हमने सुना, इसका बार बार चिंतन करें। आप एकांत में बैठो, कुछ समय के लिए ऐसा अभ्यास करो, थोड़ा समय अपने लिए निकालो। दूसरों के लिए तो बहुत समय दिया, जितना हो सके उतना समय अपने लिए निकालो। और उतने समय में फिर किसी से बात मत करो, और लोगों से भी बता दो कि भाई इतनी देर तक कोई मुझसे बात नहीं करेगा, बीच में कोई बात नहीं होगी। मोबाइल का भी स्विच ऑफ कर दीजिए। इसी जीवन में उसकी एक झलक पाने के लिए आप एकांत में बैठ जाइए और भगवान के नाम का जप करिए और भगवान का ध्यान करिए। वाणी से तो भगवान के नाम का जप हो, कोई भी नाम, कोई भी मंत्र, जो मंत्र आपके गुरुजी ने आपको दिया है उस मंत्र का जप करिए और भगवान का ध्यान करिए। कुछ समय बाद आपको स्वयं ऐसा लगेगा। देखो, जहां व्यक्ति को सुख मिलता है, जहां से आनंद मिलता है, उधर उसकी स्वाभाविक वृत्ति हो जाती है, उसका स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। यह नियम है संसार का। हम उसी से तो प्रेम करते हैं जिससे हमें सुख मिलता है। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखानुसई रागा। राग किससे होता है? लगाव किससे होता है? प्रेम किससे होता है? जिससे सुख मिलता है। और द्वेष किससे होता है? बोले दुखानुसई द्वेषा, जिससे दुख मिलता है उससे द्वेष हो जाता है। भगवान का नाम जप करने से एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ये जो भगवान का नाम है, ये जो हमारे भगवान हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि स्वार्थ परमार्थ सकल, इनसे हमारे स्वार्थ भी सिद्ध होते हैं और परमार्थ भी सिद्ध होता है। स्वार्थ सिद्ध कैसे होता है? अब जिसका भगवान से नाता बन गया, भगवान से संबंध बन गया, उसे किसी से नाता बनाने की जरूरत है? अच्छा, जिसकी चिंता भगवान स्वयं करने लगे। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन अपने योगक्षेम की चिंता मत कर। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भावार्जुनो निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थः निर्योगक्षेम। निर्योगक्षेम माने जो प्राप्त नहीं है उसको पाने की चेष्टा मत करो।
और जो है उसकी रक्षा की चिंता मत करो। ये शुरू में कहते हैं। और गीता के अंत में क्या कहते हैं? अंत में कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, तुम नहीं जानते तुम्हारा भला किसमें है, मुझे पता है कि तुम्हारा भला किसमें है। मैंने अर्जुन तुमसे मना किया तुम मत करो, तो महाराज ये काम कौन करेगा? बोले ये काम मैं करूंगा। तुम्हारे योगक्षेम की चिंता कौन करेगा? भगवान करेंगे। श्रीमद् भागवत में लिखा है निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। ये जितने गुण बताए गए हैं, ये सब के सब गुण उस व्यक्ति में स्वयं आ जाते हैं जो भगवान के नाम का जप करता है। और भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत में कहते हैं ऐसे व्यक्ति के मैं साथ में चलता हूं, एक क्षण के लिए भी उसे छोड़ता नहीं हूं। गांठी तो बांधे नहीं, 2 पैसा भी जो साथ में लेकर के नहीं चलता, संसार से पूरी तरह से निरपेक्ष है। अच्छा, बहुत से जानवर हैं, कितना रखते हैं, कितने दिन के लिए रखते हैं अपना खाने पीने का हिसाब किताब? ये पक्षी कितने दिन के लिए रखते हैं? एक बार बहुत दिनों बाद शिवाजी महाराज अपने समर्थ गुरु रामदास जी महाराज के पास गए। रामदास जी ने कहा शिवा बहुत दिनों बाद आए। अब बोले महाराज राजा हूं ना, तो थोड़ा प्रजा का ध्यान रखना पड़ता है। गुरुदेव मुस्कराए। उन्होंने कहा बड़ी चिंता करता है, सबका ध्यान रखता है। बोले महाराज सबको खिला के खाता हूं, सबको सुला के सोता हूं। हंसे महाराज जी। और उनके पास में एक लकड़ी पड़ी हुई थी, सो उस लकड़ी को तोड़ दिया। पुरानी लकड़ी थी, उसमें से बहुत सारे कीड़े निकले। बोले शिवा इन्हें भी खिलाते हो? शिवाजी ने कहा इनका तो मुझे मालूम ही नहीं था। बोले जो इन्हें खिलाता है वही सारे संसार को खिलाता है। शिवा चिंता मत करो, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिकंदर का नाम आप सबने सुना है। सिकंदर का गुरु था सुकरात। देखो हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, जिस मिट्टी में पले और बढ़े हुए हैं, इस मिट्टी में बड़े बड़े ऋषियों ने अपना जीवन तपाया है और खपाया है। सो जो भी बुद्धिमान व्यक्ति है वो भारतवर्ष का स्मरण करता है। सिकंदर के गुरु सुकरात ने सिकंदर से कहा था तू विश्व विजय करने जा रहा है, भारतवर्ष भी जाएगा। सिकंदर ने कहा जरूर गुरुदेव जाऊंगा। सुकरात ने सिकंदर से कहा, सिकंदर से कहा सुकरात ने जब हिंद में जाना, हमारे वास्ते भारत से कुछ सौगात ले आना। अपने शिष्य से कह रहा है सुकरात, जहां तक हो सके तुझसे ले आना कृष्ण की गीता, सहंसा भूल मत जाना कहानी राम और सीता। एक गीता ले आना। और मैंने सुना है वहां एक ग्रंथ है श्री रामचरितमानस, मैं एक बार पढ़ करके देखना चाहता हूं।
उसमें ऐसा क्या है? सो सहसा भूल मत जाना कहानी, राम यरु सीता यद्यपि मुश्किल से आएगा, पे गंगा जल भी ले आना, जिसे पी कर के ऋषियों ने वेद के तत्व को जाना, वहां से बांस की एक बांसुरी भी साथ ले आना, रे बजा के हम भी देखेंगे कि स्वर है कैसा मस्ताना, वहां जाकर सिकंदर मुझको ब्रज की धूल भी लाना, कि जिसमें लेट कर ब्रजवासियों ने ब्रह्म को जाना, हमारे वास्ते। सबसे अंत में कहता है सुकरात, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा थिंकर है, लेकिन सबसे अंत में उसने सिकंदर से कहा, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, कि हम भी चाहते हैं एक गुरु से ज्ञान को पाना। मेरे जीवन में सब कुछ है, ज्ञान नहीं है। मैं यह नहीं जानता जीवन में क्या कर्तव्य कर्म है और क्या अकर्तव्य कर्म है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र अकेला कर्तव्य कर्म है, वो भगवान के नाम का मन, वाणी और कर्म से जप करे। मन, वचन और कर्म माने उसका मन भी वहीं लगा हो, वाणी से वो नाम का जप कर रहा हो, और उसका ध्यान भी केवल और केवल भगवान में हो। सो इससे अधिक मनुष्य के लिए कल्याणकारी और कुछ भी नहीं है। बार बार हम भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान के चरित्र का ध्यान करेंगे। उनके स्वरूप का ध्यान ना हो तो उनके चरित्र का ध्यान करना चाहिए। वनमार्ग पर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं। आगे आगे राम जी हैं, बीच में सीता जी हैं और सबसे पीछे लक्ष्मण जी हैं। यह दृश्य आपको इतना आनंद देगा, मुख से भगवान के नाम का जप हो रहा होगा, इस दृश्य का चिंतन हो रहा होगा। कोई भी एक दृश्य उठा लो, ये अच्छा न लगे, भगवान के विवाह की एक मूर्ति ले लीजिए। भगवान ने अभी अभी धनुष को तोड़ा है और श्री किशोरी जी जयमाल लेकर के उनकी ओर मंथर गति से मंद मंद बढ़ रही हैं आगे की ओर। जनकपुरवासी आनंदित हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। देवगण आसमान से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। लोग कहते हैं हमारा भगवान में मन नहीं लगता। अरे भगवान में मन नहीं लगता तो भगवान की जिन कथाओं को सुनते हो, उन कथाओं का कोई एक दृश्य उठा करके अपनी आंखों के सामने ले आओ, आप भूल जाओगे संसार को। इतना आनंद आएगा आपको, इतना आनंद आएगा, 2 पैसा खर्च नहीं होगा। जीवन का यही परम लक्ष्य है, ऐसा संतों ने कहा है, ऐसा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। और भगवान से भी यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमारे जीवन में आप ऐसी कृपा करो, आपका नाम छोड़ करके हम कोई भी दूसरा काम ना करें। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज भी खुद कहते हैं कि राम भजिए सब काम बिहाई। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।
वृंदावन बिहारी लाल की जय।